हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेस। आज की क्लास में हम अपनी पार्टनरशिप की प्रैक्टिस सीट करने वाले हैं। तो एक हल्का सा व्यू ले लेते हैं, पार्टनरशिप होता क्या है। तो बेसिकली देखो भाई, पार्टनरशिप के अंदर या तो होगा भाई दो बिजनेसमैन, दो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट, या होगा भाई लॉस, या फिर होता है भी रेंट। तो तीन चीजों को डिवाइड करना होता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों चीज किस में होंगी? तीनों चीज होंगी भी रुपी में। यानी कि आपने क्या करना होता है, रुपी को डिवाइड करना होता है। रुपी को डिवाइड करना क्या है भाई? रेशो के अंदर मैंने आपको सिखाया था किस तरह से आप डिवाइड करते हो। रुपी को डिवाइड करना कंप्लीटली। पार्टनरशिप एक छोटा सा टॉपिक होता है जो पार्ट होता है भाई किसका? रेशो का ही। तो बेसिकली देखो आप किस तरह से रुपी को डिवाइड करोगे, प्रॉफिट लॉस या फिर रेंट को। इसके अंदर तो दो चीजें होंगी। फर्स्ट कि भाई प्रॉफिट को आप किस तरह से डिवाइड कर रहे हो। मान लो आपके पास टाइम की कोई कंडीशन नहीं है, तीन पार्टनर्स थे, तीनों एक जैसे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो भाई जो भी प्रॉफिट या लॉस या रेंट होता होगा ना भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा होगा किसके? कैपिटल के। तो कैपिटल, ए की कैपिटल मैंने मान ली भाई, बी की कैपिटल मैंने मान ली और सी की कैपिटल। तो जो भी इनकी कैपिटल का रेशो है वही रेशो प्रॉफिट का होगा, अगर टाइम की कोई कंडीशन नहीं है तो। सेकंड, अगर टाइम की कंडीशन आ जाती है तो प्रॉफिट या लॉस या रेंट को आप किस तरह से डिवाइड करोगे। तो देखो, ए ने कोई कैपिटल लगाई अपने रिस्पेक्टेड टाइम के लिए, तो टाइम भी क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ भाई प्रॉफिट लॉस या रेंट के साथ। तो भाई जितना टाइम होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए करते हैं भाई मल्टीप्लाई। तो कैपिटल इनटू में क्या कर दिया मैंने? टाइम कर दिया। कैपिटल इनटू टाइम, जो रिस्पेक्टेड रेशो आएगी ना, वो रिस्पेक्टेड रेशो किसकी होगी भाई? प्रॉफिट की होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसके अंदर हमको बताया हुआ भी कैपिटल का रेशो। तो ए, बी और सी की कैपिटल का रेशो है 1 to 3। ठीक है, अब मेरे को पता है इनके टाइम का रेशो। तो टाइम का रेशो है भाई 1, 2 and 3। तो भाई मेरे को निकालना है प्रॉफिट का रेशो। तो प्रॉफिट का रेशो मेरे पास आएगा 1:4:9। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी देखो, अगर आपके पास प्रॉफिट का रेशो ये होता है तो अगर आप इसको क्या कर दोगे, आप इसको भी टाइम से डिवाइड कर देते हो। इसका रिस्पेक्टेड टाइम, इसका रिस्पेक्टेड टाइम, इसका रिस्पेक्टेड टाइम, तो आपके पास कैपिटल का रेशो आ जाएगा। प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करने से कैपिटल आ जाएगी आपके पास, और अगर आप कैपिटल से डिवाइड करते हो तो आपके पास टाइम का रेशो आ जाएगा। देखिए, अगर प्रॉफिट को मैं कैपिटल से डिवाइड करूंगा ना तो मेरे पास आ जाएगा भाई टाइम। तो मेरे पास प्रॉफिट का रेशो दे रखा है, उसके बाद मेरे को पता है भाई इनकी पूंजी का रेशो, कैपिटल का रेशो 6, 9 and 10। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम का रेशो आ जाएगा। इसको सोल्व करो, आपके पास होगा 1/3, इसको सोल्व किया तो 1/3, इसको सोल्व किया तो 1/2। प्रॉफिट को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? कैपिटल से, जिससे मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? टाइम का रेशो आ जाएगा। एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी इंटीजर में 2, 2 and 3। दैट विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भाई हमें बताया प्रॉफिट का रेशो। प्रॉफिट का रेशो, उसके बाद मेरे को पता है टाइम का रेशो। टाइम का रेशो दिया भाई 1:2:3। तो प्रॉफिट को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा? कैपिटल का रेशो रह जाएगा। एलसीएम के साथ क्या कर देता हूँ भाई मैं? मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना मैंने फर्स्ट टॉपिक के अंदर रेशो के अंदर बताया था। तो यहाँ पे भाई 6 के साथ कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा मेरे पास 12, ये मेरे पास हो जाएगा 9, ये मेरे पास हो जाएगा भाई 2। 700, 800। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई, हमें पता है अगर टाइम की कंडीशन नहीं होती ना तो भाई क्या होता है, जो कैपिटल का रेशो है, प्रॉफिट का रेशो है, प्रॉफिट का जो रेशो वो कैपिटल का भी रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया भाई जो इनको प्रॉफिट मिलता है ना वो किस रेशो में मिलता है? वो 7, 8 और 9 के रेशो में मिलता है। तो ये रेशो किसका है? ये रेशो प्रॉफिट के साथ साथ कैपिटल का भी तो है, क्योंकि टाइम की कोई कंडीशन नहीं थी। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम वो हमें पता है 21,600 रुपये, 21,600 रुपये। तो इसको आप डिवाइड कीजिए। ये हो गया आपके पास 15, 15 प्लस 9, ये हो गया 24। 24 के साथ डिवाइड कीजिए और आपको यहाँ पे निकालना है बी और सी। बी और सी की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? तो बी और सी ने लगाए थे भाई 17। मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 900। इनकी मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर आ जाएगा 15300।
नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे देखो, जब भी टाइम की कंडीशन आ जाए ना तो सबसे पहले तो टाइम देख लो। वर्ष के अंत में ए और बी को जो प्रॉफिट मिलता है ना, इसका रेशियो दे रखा 4:1। अब क्वेश्चन ने कह रखा ए ने कोई कैपिटल लगाई भाई, बी ने कोई कैपिटल लगाई। ए ने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बिजनेस किया है, तो इसने जो कैपिटल लगाई होगी भाई वो 12 महीनों के लिए, 1 साल के लिए। और कुछ महीने के बाद आया था बी इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने मान लिया इसने भाई टी टाइम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट की है। तो ये क्या हो गया भाई, कैपिटल इनटू टाइम, प्रॉफिट का रेशो जो कि गिवन भी है। तो प्रॉफिट का रेशो यहाँ से निकालते हैं, इसको मैंने कैंसिल किया, यहाँ से मेरे पास प्रॉफिट का रेशो आ जाता है 20:T। तो देखो भाई 20:T मेरे पास है प्रॉफिट का रेशो। क्वेश्चन ने पहले भी बताया मेरे पास प्रॉफिट का रेशो क्या है, प्रॉफिट का रेशो है 4:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरा आंसर हो जाएगा भाई कितना, 5 मंथ्स। बट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर, तो भाई कितने महीनों के बाद बी ने इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरा आंसर क्या होगा भाई, टोटल था भी 1 साल, 1 साल में उसने लगाए 5 महीनों के लिए, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा भाई 7 महीनों के बाद 5 महीनों के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया। देखो भाई टोटल प्रॉफिट था 100%, 100% में से 10% चला जाता है चैरिटी के अंदर, डोनेट कर दिया जाता है। तो बचा कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट बचा भाई 90%, 90%। बचे हुए प्रॉफिट को इनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। तो कैपिटल के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करना होगा, तो 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। 8 में से ए के हिस्से में जाएंगे 5 पार्ट्स, तो 5 पार्ट्स की वैल्यू क्वेश्चन ने बता रखी है, ए को मिला है 900 रुपये। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं अभी। ए को मिले 5 पार्ट्स, टोटल कितने पार्ट्स थे, टोटल पार्ट्स थे 8 पार्ट्स। 8 पार्ट्स अपने आप में कितने परसेंट थे, 90% थे। 90 से क्या किया डिवाइड, 100% निकाल लो। 100% क्या है, टोटल प्रॉफिट आपका 100%। तो इसको आप कैलकुलेट करो, ये आपके पास हो जाएगा भाई 10, इसको कैंसिल करो, आपका आंसर आ चुका 1600 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट ए प्लस बी प्लस सी का है 7, तो उसमें से ए को मिल गया कितना 2, तो भाई बचे कितने पार्ट, 5 पार्ट बचे। तो यहाँ पे देखो भाई ए का जो इनकम है, ए का जो प्रॉफिट है, एक ही बात है, अगर उसको मैं कितना इंक्रीज कर दूं, 5% इंक्रीज कर दूं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, 240 रुपये बढ़ जाती है। तो क्या करो, ए की 100% इनकम या प्रॉफिट निकाल लो। तो यहाँ से आप निकालो भाई 1%, फिर उसके बाद निकाल दो 100%, ये हो गया भाई कितना 4800। तो ए के पास जो थे ना वो 7 में से कितने पार्ट थे, 2 पार्ट थे। तो मैंने लिखा भी ए की इनकम थी 4800, ए का प्रॉफिट जो कि कितना था 2 पार्ट। तो बचे हुए पार्ट किस में चले गए थे, बचे हुए पार्ट चले गए थे बी और सी में, इक्वल। तो बी प्लस सी को मिल गए थे भाई 5 पार्ट्स। तो यहाँ से मैं अपना आंसर दे सकता हूँ कि बी और सी को टोटल कितना मिला, बी और सी को टोटल ये आ गया आपके पास 24, ये आपके पास आ जाएगा 12,000 रुपये। बी और सी को टोटल कितने मिले, 12,000 रुपये। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें पता चलना है कि इनकी ईच की राशि बतानी है, प्रत्येक की राशि बतानी है, तो वो कितना हो जाएगा भाई 6,000 रुपये ईच। इस क्वेश्चन के अंदर क्या भाई, एक ये लैंग्वेज है ना, आप याद रख सकते हो। टोटल प्रॉफिट था भाई, टोटल प्रॉफिट 528 रुपये, 528। ए को बी से कितना रुपए ज़्यादा मिले, ए को बी से मिलता है 48 रुपये ज़्यादा। तो अगर बी को मिलता है x रुपये, तो ए को कितना मिलेगा, x प्लस 48। तो इस चीज़ को याद रखो, इन दोनों को ऐड करोगे, इक्वल रखोगे टोटल प्रॉफिट के, तो जो एक्स्ट्रा मिल रहे थे ना वो माइनस हो जाएंगे। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई 480 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2x 480। तो भाई क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 240। तो ये वैल्यू याद रखना, ये कई जगह यूज हो जाती है। 280 के अंदर 48 ऐड करोगे तो ये आपके पास आ गया 88। तो उसके बाद देखो भाई दोनों का डिफरेंस दे रखा है कैपिटल का, तो डिफरेंस जहां पे दे रखा हो ना उस क्वेश्चन में रेशो से सोचो। तो कैपिटल आप किस तरह से निकाल सकते हो, आप भाई प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास कैपिटल का रेशो रह जाएगा। अभी हमने सीखा भी था ये। तो आपके पास कैपिटल का रेशो आ जाए, उसके बाद तो क्वेश्चन आसान है। अब प्रॉफिट आपने निकाल रखा है, ए का प्रॉफिट कितना है 288, बी का प्रॉफिट कितना है 240, क्लियर। उसके बाद टाइम भी तो पता है आपको इनका, इसका टाइम कितना है 4 मंथ्स, इसका टाइम कितना था 5 मंथ्स। इसको मैंने कैंसिल किया, ये बन गया 72, इसको मैं कैंसिल करता हूँ बन जाता है 48, इसको दोबारा कैंसिल कर दो 12 से, ये मेरा बन जाएगा भाई कितना 6, ये बन जाएगा मेरा कितना इसको 24 से कैंसिल कर लो 3 और कितना 2 बन जाएगा। तो 3 और 2
3 और 2 की मेरे पास रेशो आ जाती है, रेशो किसकी है, कैपिटल की रेशो है भाई। तो यहाँ पे लगे 3 यूनिट, यहाँ पे लगे भाई 4 यूनिट। दोनों का डिफरेंस कितना है, ए ने बी से कितने एक्स्ट्रा लगाए, 1 यूनिट। क्वेश्चन ने कितना बताया, 600 एक्स्ट्रा लगाए। अब तीनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल कैपिटल है भाई 5 यूनिट, ए की कैपिटल है 3 यूनिट, बी की कैपिटल है 2 यूनिट। तो यहाँ पे पूछा गया ए प्लस बी की कैपिटल 5 यूनिट की वैल्यू लगा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा भाई 3000। फिर हमारा क्वेश्चन डिफरेंस से राइज हो रहा है, यानी कि रेशो के साथ हम क्वेश्चन को करेंगे। टोटल प्रॉफिट था भी 100%, 100% में से 25% तो इक्वल डिवाइड कर लिया गया। तो बचा कितना आपके पास, बचा आपके पास 75%, जो कि कैपिटल की रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। और फिर एक को दूसरे से कितना ज़्यादा मिलता है, 240। तो कैपिटल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है फिर 75%। इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे देखो 75% को कैपिटल के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। इसको आप कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा भाई 5 7 4, 5 से कैंसिल किया, ये आपके पास आएगा भाई 1 4 एंड 5। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि है ना 75% को कैपिटल के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। ये इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनको ऐड कर लेंगे, जिसमें से ए के हिस्से में कितना आया और बी के हिस्से में कितना आया। फिर इनके पास जो डिफरेंस आएगा ना, इसी की वजह से तो डिफरेंस आएगा, बाकी तो इक्वल डिवाइड कर लिया गया था। तो कितना डिफरेंस आया भाई इनका, 29। क्वेश्चन ने कितना बताया, 240 रुपये। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करो भाई। देखो यहाँ से है ना डिफरेंस आपके पास कितना आया हुआ है, 240 की वैल्यू कितनी है, 29। ये इनको हम ऐड कर देते हैं तो टोटल यूनिट की वैल्यू हम निकाल देते हैं। ये आपके पास हुआ भाई 9, उसके बाद भाई 11, उसके बाद 3। तो इतने जो यूनिट था 319 यूनिट, ये अपने आप में कितने परसेंट था, आपने 75% की वैल्यू निकाल दी। और आप क्या करो, 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, तो आपके पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। टोटल प्रॉफिट था 100%, जिसमें से 25% इक्वली डिवाइड कर लिया गया। बचा कितना, 75%, जिसको इस रेशो के अकॉर्डिंग, कैपिटल की रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। तो एक के पास दूसरे से ज्यादा है 29, जिसकी वैल्यू दे रखी है 24, 240 इज इक्वल टू 29। टोटल यूनिट की वैल्यू निकाल दो, जो कि अपने आप में 75%, तो 100% यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, तो ये 21 11 से कैंसिल हो जाता है, ये 80 से, इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा भाई 3250 रुपये। नेक्स्ट भाई मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करने। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 40, जिसको मैं करा देता हूँ। देखिए, जब किसी सर्टेन टाइम के बाद कैपिटल को चेंज कर दिया जाए, या निकाल लिया जाए, या फिर ऐड कर दिया जाए, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसने पहले साल लगाए भाई 25,000 रुपये, 25,000 रुपये। एक साल के बाद क्या हुआ, एक साल के लिए इसने ये कैपिटल लगाई, एक साल के बाद राकेश आ जाता है 35,000 के साथ। उसके बाद ये एक साल के लिए कैपिटल लगाता है पहले साल, उसके बाद ये फिर से इन्वेस्ट कर देता है 10,000 रुपये। तो ये बन गए भाई कितने, 35,000 रुपये अगले साल के लिए। दूसरा साल अपने आप में है एक ही, तो इनको हम कर देंगे ऐड। इसके बाद भाई इसने कोई छेड़छाड़ नहीं की, यानी कि इसने टोटल 2 सालों के लिए एक ही कैपिटल लगाई है। तीसरे साल में क्या हो जाता है, सुरेश आ जाता है। सुरेश कितनी कैपिटल के साथ आ जाता है, 25,000 के साथ आ जाता है तीसरे साल में। और ये क्या करता है, तीसरे साल में फिर से 10,000 रुपये और लगा देता है। तो हो गया भाई 45,000 रुपये तीसरे साल के लिए। तो पहले साल की कैपिटल इंटू टाइम, दूसरे साल की कैपिटल इंटू टाइम, तीसरे साल की कैपिटल इंटू टाइम, तो 3 सालों का प्रॉफिट। इसकी कैपिटल 2 साल के लिए थी, इसकी कैपिटल 1 साल के लिए थी। तो यहाँ पे आप देखो किस तरह से सोल्व करना है। अगर मैं कहूँ जो सबके अंदर कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, तो 0 को सबसे पहले आप कैंसिल करोगे, तो भाई बाकी चीज़ों को भी तो कैंसिल कर सकते हैं। मैं 5 से कैंसिल करता हूँ भाई, 5 7 और 9, इधर से 5 से कैंसिल किया 7, ये हो गया भाई 5। तो अब ऐड कर लो, यहाँ पे 5 इंटू 1, 7 इंटू 1, 9 इंटू 1, तो आपके पास आया कितना, 5 7 और 9। इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा फिर 21। यहाँ पे आ गया आपके पास 14, यहाँ पे पास आपके पास आ चुका, इसकी कैपिटल भाई 35 थी इसकी कैपिटल, मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, यहाँ पे आ चुका भाई 7। तो भाई ये आ गया इनकी प्रॉफिट का रेशो आ गया भाई 3:2:1। अब टोटल प्रॉफिट बताया गया इनका 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल प्रॉफिट इनको किसी बिजनेस के अंदर हुआ था 3 साल के बाद 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए के अंदर हमें शिव कुमार की प्रॉफिट निकालना है। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करूँ भाई, 6 पार्ट में डिवाइड करूँ। और शिव कुमार को कितना मिलेगा, शिव कुमार को मिलेगा इसमें
राकेश का इसमें कितना पार्ट होगा, राकेश के इसमें पार्ट होंगे भाई 2। तो भाई यहाँ से मैं राकेश की वैल्यू निकाल देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 50,000 रुपये आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। तक बने रहने के लिए थैंक यू। आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए वीडियो।